और खुदा का खौफ करें, शर्म करें, हया करें, बजाय इसके हमारे हुक्मरानी लेके आए हैं। अच्छा। जब वो कर देंगे कि वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं, इस हद तक गिर चुके हैं हम। समझ रहे हो? अच्छा। अब हम तो किसने खराब की है इसको? सबसे टॉप से सबसे नीचे कौन लेके आया है? आपने अपना नाम MH आजाद रख लिया है, लेकिन क्या आप आजाद हैं? हे प्रभु, हे प्रभु। और भी किसी से अंकल, आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। खत्म, बाय बाय। किसी से इंडिया के मुसलमानों पे कैसा क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है या नहीं? बस इतना बताएं। इंडिया के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अच्छा एक चीज मुझे एक बात बताएं, ठीक है। सिर्फ इंडिया काफिर है? अच्छा चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं, अगर सिर्फ इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा। भाईजान वो काफिर है, अच्छा। लेकिन उनके अंदर इंसानियत है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वहाँ पे फिर चोरियां, डाके, शराबे, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाई जा रहे हैं भाई? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आप हम ईमानदार होंगे या कहीं क्यों ना कहीं आगे अपने- जाई जा रहे हैं? काम किया है बजाय उन्होंने ना, मैं बड़ा सिंपल सा इसमें फिनोमिना है। हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है, और इसकी जिम्मेदार आप। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ठीक है ना, हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। जब तक हम मुसलमान, काफिर और दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सच्चा झूठा, इन चीजों में से नहीं ना निकलेंगे। ठीक है। और उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी वो है। तो सऊदिया के साथ भी अपने कर रहे हैं। ममालिक वो के तो- हाँ देखिए, ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अच्छी खबर तभी आएगी जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। टाटा गुड बाय। चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। ऐसे ही है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। ठीक है, इसका मतलब है अभी अल्लाह हमारे से नाराज है। बड़ी जबरदस्त बात। गया। अफगानिस्तान को देख लें, अभी अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई, तो पाकिस्तान के एसेट्स जो हैं वो बिक जाएंगे। बिल्कुल ठीक हूँ आपके। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है, ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में उठा के देखें, हमारा मुल्क खुशहाल था। बड़ा अच्छा एक इदारा था, एक एयरलाइन थी। PIA की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। अच्छा। आप उठा के पढ़े, इन लोगों में से भी अगर किसी को पता ना हो, PIA एक वक्त था जब पूरी दुनिया में मशहूर था, माना जाता था, बहुत अच्छी सर्विस थी। मैं बताती हूँ, मैं एक जगह पढ़ रही थी, अमेरिका के सदर की बीवी, उन्होंने एक दफा, जो कि अमेरिका की खातून अव्वल है ऑब्वियसली, उन्होंने सफर किया PIA में, और उसके बाद उनसे पूछा गया जब जहाज ने लैंड किया कि आपका सफर कैसा रहा, उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई, और यही PIA का लोगो बना था बाद में, यही लोगो बना था। और अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने खुद, अमेरिका को छोड़े, आप इंडिया को छोड़े, बाकी ममालिक को छोड़े, पाकिस्तान ने खुद देखते हैं, उन्होंने ट्रैवल करना हो ना तो वो देखते हैं कि हमें PIA में सफर ना करना पड़ जाए। या उनके पायलट्स को ट्रेन किया, उनके एयरलाइंस को बकायदा उनका आगाज करने वाला, चलाने वाला PIA था। और अब ये सूरत हाल है कि कोड़ियों के भाव बिक रहा, और वो भी इसको
खरीदने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, और अगर आज भी हम आज से 5-10 साल पहले हम ये बात सुनते होते थे कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेहतर ना हुई, पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट ना आई तो पाकिस्तान के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। जो पीआई की एयरलाइन थी ये सबसे टॉप पे थी। अच्छा, इंडिया, ठीक है, ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है हम ये कर ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई हद जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो फिर लेना था ना हासिल। कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए हैं। ठीक है, चलो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, वो काफिर है, वो इनके दुश्मन है। किस सेंस में दुश्मन है? अच्छा। फिर ये आगे ये पॉइंट रख देंगे वो मुसलमानों पे जुल्म करे। इधर पूछ ले, चाइना के मुसलमानों पे क्या हो रहा है? इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है। चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है, इनको पता भी चले ये समझ- किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया की मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा दोस्त हो रहा है मुल्क कि है। नहीं हो रहा? आपको जो लगता है हमारा- कि क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है देते हैं। लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया मस्जिदें जाता है, बन रही ईद मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से, अच्छा, हमारे तो रिलेटिव्स रहते हैं ना, हमें इसलिए पता है, वो अच्छा। बताते हैं नहीं कर सकते भाई, वो उनको वहाँ पर इवन हलाल फूड नहीं अवेलेबल। चाइना उसकी नहीं हो रही, ठीक है। मेरी और आपकी। ठीक है। हमने क्या ऑनेस्टी करनी है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ ऑनेस्टी वो करे जो जिनकी है, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और अवाम से भी। यार अपने एसेट्स को बेचने की बजाय अब क्या बेचेंगे मुझे बताएं, और कब तक ऐसे चलेगा? हाँ, घरों कब के तक? निजाम ऐसे नहीं चलते होते। ठीक है कि एक दिन पीआईए बेच दिया, दूसरे भाई दिन स्टील मिल बेच जिस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की, डेवलपमेंट की जरूरत है, बजाय उसको गिरवी रखने के, बजाय अपनी जान छुड़ाने के, ठीक है। डेवलपमेंट करें, पैसे लगाएं, ठीक है। जहन लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। ठीक है। अच्छा, देखें ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते हैं। इतना बुरा टुल्ला बहुत है, हाँ। लेकिन उसे जो उनसे अच्छी हमारे सबसे पहले हमारे ईमान पुख्ता होना चाहिए, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। हमारा ट्रस्ट अल्लाह और उसके नबी पे होना चाहिए। ठीक है। कहते तो हैं अभी जो पाकिस्तानी है उनका ईमान आपके ख्याल से अल्लाह पे नहीं है? अल्लाह आपका सारा कुछ तो उसने दे दिया है, दिमाग हमने चलाना है, हाथ पैर अपने चलाने हैं, हाथ पैर हम ना चलाएं, ठीक दिमाग हम ना चलाएं, हर चीज- ईमानदारी से हम ना चले और हम कहते हैं ये अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। ओ भाई हम सुस्त हैं, हमने करना ही कुछ नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर किसी के अपने अपने मफाद है, हर कोई अपने अपने मफाद को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई फिरकावादियत को सपोर्ट कर रहा है, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कोई कश्मीर का रोना लेकर बैठा हुआ है। कोई कह रहा है जी हमने जिहाद करना है, मतलब हर चीज, और जिहाद भी अगर करना है, मैं आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि सबसे अफजल जो जिहाद है वो जिहाद कौन सा भला? जिहाद बिन नफ्स, अपने आप से, जो अपने आप में खामी है उसे खत्म करो। हाँ, तो क्या की वजह से किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर कोई मैं कभी इतनी बेइज्जती फील नहीं हुई होगी अपनी जितनी आज हुई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे डूब के मर जाए, कहीं जमीन फटे और मैं दस के मर जाऊंगा। तो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान में ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। ये अंबर हाशमी ने बात की, इन्होंने भी यही बोला कि पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं। नो डाउट मैं भी चाहता हूँ, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के इश्यूज खत्म हो, लेकिन कैसे खत्म होंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।